खूंटी जिला के गस्टाड़ में श्री श्री हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि एक बहुउद्देशीय हनुमान मंदिर है, जहां पर कि पूजा के साथ ही बहुत सारे कर्मकांड और प्रवचन जो है वो बच्चों को सिखाया जाएगा, जिसके लिए वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य जो है वो अपनी प्रगति पर है। नीचे के तल्ला का जो निर्माण है वो अभी हो चुका है। तो हमारे साथ अभी हनुमान मंदिर के कोषाध्यक्ष जो है सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये उसके बारे पर जानकारी देंगे कि वहाँ पे किस तरह का जो कार्य वो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो पहले मेरे जो भी व्यूअर जो है वो जो देख रहे हैं उन्हें बताइए कि किस तरह का जो निर्माण कार्य वहाँ कराया जा रहा है और कितना निर्माण कार्य हो चुका है। अभी तक वहाँ पर 2 फ्लोर का काम हो चुका है और वो 108 फीट का ये मंदिर बनेगी और उसमें एक बहुउद्देश्य कम्युनिटी हॉल रहेगा। अंदर में वहाँ सन्यासियों के रहने के लिए तथा बच्चों के रहने के लिए और एक बच्चों का गुरुकुल टाइप का वहाँ बच्चों को, आदिवासी बच्चों को रखा जाएगा, जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करने उनको सिखाने की व्यवस्था की जाएगी तथा उनको बाहर के स्कूल में भी उसके अलावा भी पढ़ाई कराया जाएगा। तो जैसा कि वहाँ पे भी निर्माण कार्य हो रहा है, अभी आपने बताया कि निर्माण कार्य जो है वो 1 तल्ला तक हो चुका है, उसके ऊपर दो तल्ला तक हो चुका है, उसके ऊपर भी हो रहा है। तो उसमें काफ़ी जो है खर्च भी आने वाला है और जैसा उसमें आगे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा बच्चों को, उसमें भी खर्च आएगा। तो उसके लिए भी कुछ जो है वो प्लान बनाया गया है। उसके लिए हम लोग खूंटी से जितना सहयोग होगा वो ले रहे हैं और ले भी लिए हैं। बहुत उन्हीं के प्रयास से अभी तक ये करीब 50 लाख रुपए का खर्च निर्माण कार्य हो चुका है। अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम लोग चाह रहे हैं लोगों को जोड़ें कि 1-1 रुपया वो अगर दें तो उससे कम उनको भी बोझ नहीं लगेगा। प्रतिदिन 1 रुपया डालेंगे तो 30 रुपया होगा और इससे हम लोग को सहयोग भी मिलेगा और आगे कार्य करने में सुविधा भी होगी। तो 1-1 रुपया जो आप बोल रहे हैं कि 1-1 रुपया का सहयोग जो है वो लोग देंगे, तो वो लोग किस तरह से जो है वो सहयोग आपको दे सकते हैं? हम लोग एक ऐप में एक लिंक लॉन्च कर रहे हैं आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन में, जिससे हम सभी को जोड़ेंगे और उनसे ये विनम्र प्रार्थना करेंगे कि उसमें जुड़ें और 1-1 रुपया डालें ताकि वो कार्य प्रगति पर हो। तो हमारे साथ मंदिर निर्माण कमेटी के महामंत्री जितेंद्र कश्यप जी भी हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का कार्य वहाँ किया जाएगा और क्या इन लोगों का जो प्लान आगे का है वो किस तरह से प्लान यहाँ पे आगे किया जा रहा है। हम लोगों का एक लक्ष्य था कि खूंटी में एक भव्य हनुमान मंदिर बनाया जाए और उसके लिए हम लोग प्रारंभ हो चुके हैं। खूंटी वासियों ने जो सहयोग किया, जिसके कारण अभी तक हमारा दूसरा तल तक का ढलाई हो चुका है। हम लोगों को 5 लाख तक जाना है और लगभग इसका खर्च 5 करोड़ आएगा। ये संभव हमारे खूंटी के सनातनी भाइयों के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने 19 तारीख को एक लॉन्च कर रहे हैं, उस लिंक लॉन्च कर रहे हैं। उस लिंक लॉन्च में प्रत्येक लोगों को जोड़ा जाएगा और इसमें 10 हमारे 1000 लोगों को जोड़ा जाएगा, जो प्रत्येक दिन 1 रुपया मात्र देंगे तो हमारे पास में 1 महीना में 30,000 रुपया तक हो सकता है, 3 लाख हो सकता है। अब अगर प्रत्येक दिन 1 रुपया देना नहीं चाहते हैं तो 15 दिन में 15 रुपया दे सकते हैं, या कोई और भी समय नहीं मिल पा रहा है तो 1 माह में 30 रुपया दे सकते हैं। और मात्र 1 रुपया से 5 करोड़ का भव्य मंदिर निर्माण होगा। यही नहीं, हम लोग का सोच है कि इसमें गुरुकुल का भी व्यवस्था किया जाएगा, गौशाला का भी व्यवस्था किया जाएगा। साधु संत हमारे जब खूंटी में आते हैं तो रहने योग्य हमारे पास आवासीय नहीं होता है, इसलिए वहाँ आवासीय का भी रखा जाएगा। साथ ही सत्संग भवन का भी वहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। ये सोच लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी जितेंद्र कश्यप जी ने बताया कि एक बहुउद्देशीय मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे जो है फैसिलिटी जो है वो दिया जाएगा। ऐसा कि जितेंद्र कश्यप जी ने बताया कि आने वाले 19 तारीख को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक योजना बनाया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों के जुड़ने की एक उम्मीद रखा जा रहा है कि लोग जुड़ेंगे। और अगर प्रत्येक लोग जो है जो इच्छुक हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो 1-1 रुपया भी अगर इसमें दान करते हैं अगर हैं तो महीना में 3 लाख रुपया इससे आता है, जिससे कि मंदिर निर्माण में और रख रखाव और जो प्रशिक्षण वहाँ दिया जाएगा उसमें काफ़ी हद तक जो है वो सहायता मिल सकेगा। तो हमारे साथ मंदिर कमेटी के ही प्रेस प्रवक्ता जो है संजीव
भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी पूरा बात करते हैं, पूरे विस्तार में जानते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम क्या है, क्या इनका जो ब्लूप्रिंट है वो इसमें है। हाँ संजीव भैया, तो ये क्या माने जो आप लोग अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या है, इसके माध्यम से किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा और किस तरह से जो है ये मंदिर को इससे सहायता मिलेगी? ये लॉन्चिंग का ये हमारे मन में, पहले मैं बता दूं, ये विषय आया कैसे। हमारे पास एक अखबार में न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला था कि कर्नाटक की एक महिलाओं की समितियां हैं, वो सनातनियों को एक करने के लिए और सनातनियों के हर तरह के कार्यक्रम को चलाने के लिए 1-1 रुपया प्रत्येक दिन दान करने के लिए महिलाओं का समूह तैयार किया गया। और उसमें देखते ही देखते 1 लाख महिलाओं का समूह तैयार हो गया और प्रत्येक दिन 1 लाख अर्थात महीने में 30 लाख रुपया, यानी अर्थात कि सनातनियों का विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास करने में ये जो धन का अभाव या धन की कमी का कहीं महसूस नहीं होता है और इससे हर तरह का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। जब ये बात तो मेरे जहन में आई, तो चूंकि यहाँ पर मंदिर का जो निर्माण हो रहा है गसपाड़ में, वो एक मंदिर ही नहीं, शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। और ऐसा शक्ति का केंद्र जो समाज में परिवर्तन ला सकता है। केवल पूजा ही नहीं, पूजा के मार्ग के अलावा वहाँ पर उपासना स्थल है जहाँ पर लोगों को अपना एकांत में साधना करने का एक स्थान मिलेगा, सन्यासियों का सानिध्य मिलेगा, प्रवचन हॉल जिसमें कि लोगों को समय समय पे प्रवचन सत्संग का व्यवस्था रहेगा और लोगों को हमेशा आध्यात्मिक विकास करने के लिए अवसर मिलेगा। साथ ही ऐसे गरीब, आदिवासी, दलित बच्चों के बीच आध्यात्मिक विकास के लिए उनको गीता जैसे और रामायण और कर्मकांड के विषय में जानकारियां देना संतों के द्वारा, साथ ही उनका शिक्षण, रहन, खान पान की भी व्यवस्था। तो इन सब संचालनों में बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला है। इतना ही नहीं, इसके आगे और भी हमारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि हम कहीं गौशाला भी चलाएंगे, गुरुकुल का भी और निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब इतने समय में तो हम लोग चंदा के पीछे ही या धनराशि को इकट्ठा करने के पीछे हमारा एनर्जी नुकसान हो जाता है। इस एनर्जी को बचाने के लिए और कम समय में हम लोग ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए एक लॉन्च करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोग घर बैठे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके प्रत्येक दिन 1 रुपया का केवल आंशिक दान, और ऐसा दान जो महादान का रूप लेगा और हर वो सनातनियों का मन में जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकेगा। हर वो सपना जो सनातनियों का पूरा करना है, वो लक्ष्य जो है, वो अपना लक्ष्य भी उस लिंक के माध्यम से अपना सलाह भी दे सकते हैं और उसको पूरा करने का कार्य हमारी समिति करने का हमेशा प्रयास करती रहेगी। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया जाएगा, वो किस जगह पे किया जाएगा, उसका डेट कौन सा होगा और कैसे लोग उसमें आ सकते हैं? ये हाँ, हमारा एक निवेदन है, हमारा लॉन्च करने जा रहा है ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वो देवीगुड़ी नेताजी चौक खूंटी में आगामी 19 अप्रैल दिन रविवार शाम 6 बजे केवल 5 मिनट के लिए हमारा निवेदन होगा। आम सभी लोगों से आह्वान होगा कि आकर के समझें कि है क्या। मैं आपको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन वहां पर 2 मिनट के लिए केवल आप रुक करके उस विस्तार पूर्वक प्रेजेंटेशन को देखें, समझें और उसके साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए हमारा एक आह्वान रहेगा कि खुद भी जुड़े और 5 व्यक्तियों को प्रत्येक जोड़े, जिससे हमारा ये परिवार, सनातन परिवार विशाल बने। हम 10,000 का लक्ष्य रखे हैं, लेकिन ये 10,000 के जगह पे 1 लाख भी पहुंचने में कोई समय ना लगे। ये आपका सहयोग से, सभी जनताओं के सहयोग से ही संभव है। इसलिए सबों से आह्वान है, विशेष करके युवाओं से इससे जुड़े, क्योंकि ये मात्र 30 रुपया महीना जो कोई अपने छात्र जीवन से भी पॉकेट मनी से भी ये इसको वहन कर सकते हैं और इसमें सहयोग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हम भी एक सनातन के सहयोग के लिए, सनातन धर्म के आगे बढ़ाने में हमारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसा कि अभी संजय भैया ने बतलाया कि आने वाली 19 तारीख को जो है रविवार को खूंटी के नेताजी चौक स्थित जो देवी मंडप है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का जो है वहाँ पर लॉन्चिंग किया जाएगा। तो खूंटी वासियों से ये एक मेरा भी निवेदन है कि शाम को 6 बजे ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इसे समझे एक बार कि क्या चीज़ है। और कोई बहुत बड़ी राशि का यहाँ पर जो है नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो महज 1 रुपया प्रतिदिन, जो महीना 30 रुपया होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लोग ऐसे ही से खर्च कर देते हैं। बस वो 30 रुपया देकर आप अपने समाज के
और अपने धर्म के लिए आप दान कर सकते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आने वाली 19 तारीख को आप अवश्य शाम को 6 बजे खूंटी के नेताजी चौक स्थित देवी मंडप पर पहुंचे और इसे एक बार जरूर से जरूर समझें।